यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। नंबर 1, error in sum of two quantities. Error in sum of two quantities. Error of sum of two quantities. मान लीजिए ये दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है। ए क्वांटिटी में एरर डेल्टा ए है, तो ए क्वांटिटी में एरर डेल्टा ए है, इसको एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। और बी क्वांटिटी में कुछ एरर है डेल्टा बी, ये बी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा बी, और ये ए क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए। तो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो टोटल एरर कितना होगा। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो मान लीजिए वो क्वांटिटी हो रही है z, तो a प्लस बी। अब इसको जब हम दोनों को a और b को जब ऐड करेंगे तो एरर भी ऐड हो जाएगा। तो z इक्वल टू ए प्लस बी। ए में कुछ एरर है, बी में कुछ एरर है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे वो हमको क्वांटिटी टोटल दोनों का सम z मिलेगा। तो z में भी कुछ एरर आएगा। z में जो एरर आएगा वो मान लीजिए डेल्टा z है, तो इसको लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्वांटिटी ए है उसमें एरर डेल्टा ए है, क्वांटिटी बी है जब इसको मेज़र किया जा रहा है तो इसमें एरर डेल्टा बी आ रहा है। तो जब इन दोनों क्वांटिटी को आपस में जब सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसके सम में भी कुछ एरर आएगा और वो एरर मान लीजिए डेल्टा जेड है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये मेन जो रीडिंग ए बी है ये ऐड हो जाएगी और फिर लिखेंगे प्लस माइनस दोनों के एरर का सम। तो अब इसके बाद एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। अब मान लीजिए ये क्वांटिटी ए है और इसके अंदर एरर डेल्टा ए है, इसको हम लिखेंगे ए प्लस क्वांटिटी ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। और ये क्वांटिटी बी है, इसके अंदर मेजरमेंट में एरर डेल्टा बी आ रहा है, तो b इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जब इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम आपस में ऐड करेंगे तो मान लीजिए इनको हम ऐड कर रहे हैं तो z आ रहा है और z में भी कुछ एरर आएगा। तो z वाला एरर मान लीजिए डेल्टा z है, तो इसको हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अभी इन दोनों क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए z इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों क्वांटिटी को a को b में, इस a को b में हम ऐड कर रहे हैं, ये इक्वल टू z हो रहा है। तो z में भी कुछ एरर आएगा। अब वो एरर मान लीजिए डेल्टा z है, तो इसको हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमको ऐड नहीं करना है, यहाँ पर हमको डिफरेंस करना है, यहाँ पर हमको माइनस करना है, a माइनस बी करना है।
तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो एक चीज़ याद रहे कि ये जो मेन रीडिंग है वो तो माइनस हो जाएगी, मगर एरर कभी माइनस नहीं होता है। एरर माइनस माइनस नहीं होता है। एरर हमेशा a प्लस डेल्टा b दोनों का जो एरर है वो ऐड होगा। मेन जो क्वांटिटी है a और b ये तो माइनस होगी, मगर एरर जो है ऐड होगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, जहाँ डेल्टा z क्या है, जो a माइनस b का जो डिफरेंस है, डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस बी, तो z में जो एरर आ रहा है वो एरर डेल्टा z है। तो ये z का एब्सोल्यूट एरर है, ये a का एब्सोल्यूट एरर है, ये b का एब्सोल्यूट एरर है। और तीसरा ये डिफरेंस हो गया और कॉम्बिनेशन हो गया। एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। अब मान लीजिए एक क्वांटिटी ए है, इसमें आपका एरर डेल्टा ए है, और एक क्वांटिटी बी है, इसमें एरर है डेल्टा बी। तो अब इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट मान लीजिए आ रहा है z इज इक्वल टू ए बी। तो z में कुल कितना एरर आएगा? तो प्रोडक्ट और डिवीज़न के केस में हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। प्रोडक्ट और डिवीज़न के केस में हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो इसमें अगर एरर डेल्टा z है तो लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b। इस तरह से इसको हम लिखेंगे और इसका हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा z अपान z इक्वल टू डेल्टा a अपान a और प्लस डेल्टा b अपान b। तो जब इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो z मिल रहा है उस z का जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा z मान लीजिए, तो डेल्टा z का रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? डेल्टा z अपान z। ये इक्वल टू होगा a का रिलेटिव एरर प्लस b का रिलेटिव एरर, डेल्टा a अपान a प्लस डेल्टा b अपान b। ये प्रोडक्ट के केस में ये होता है। अभी इस पर न्यूमेरिकल लगाया जाएगा तो सारी बातें खुल करके सामने आएंगी। अब इसके बाद अब हम डिवीज़न, एरर इन डिवीज़न, एरर इन डिवीज़न। मान लीजिए ये क्वांटिटी A है, इसमें एरर डेल्टा A है। एक क्वांटिटी B है, मेजरमेंट करने पर इसमें एरर डेल्टा B आ रहा है। और Z इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। A को B में जब डिवाइड कर रहे हैं जो आ रहा है Z, इसका क्वोशेंट जो Z आ रहा है, तो Z में भी एरर आएगा। वो एरर मान लीजिए डेल्टा Z है। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A अपान B प्लस माइनस डेल्टा B। तो इसका रिलेटिव एरर क्या आएगा? इसका जो रिलेटिव एरर आएगा, इसका रिलेटिव एरर डेल्टा Z अपान Z इक्वल टू डेल्टा A अपान A प्लस डेल्टा B अपान B। तो आपने ये देखा कि ये डिवीज़न के केस में भी यही है। रिलेटिव एरर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ क्वांटिटी A प्लस रिलेटिव एरर ऑफ क्वांटिटी B। और डिवीज़न के केस में भी वही चीज़ आ रही है। रिलेटिव एरर इन डिवीज़न, रिलेटिव एरर ऑफ डिवीज़न A एंड B या क्वोशेंट A एंड B, A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू
रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। तो दोनों के केस में, डिवीजन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में, दोनों के केस में ये सेम आता है। अब इसके बाद एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी 5वां नंबर है। एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी। मान लीजिए z इक्वल टू ए का पावर n है। ए में एरर कितना है? ए में एरर है डेल्टा ए। तो डेल्टा ए का जब पावर n करेंगे तो मान लीजिए वो z आ रहा है, तो z में भी कुछ एरर होगा। तो जो z आ रहा है, z में एरर मान लीजिए डेल्टा z है। तो इसको हम लिखेंगे रिलेटिव एरर ऑफ z इज इक्वल टू, ये जो n पावर है वो इधर आ जाएगा और डेल्टा a अपन a हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है। और 6 वाला ये आखिरी, मान लीजिए एक क्वांटिटी a है और इसका एरर a है डेल्टा a, और z इक्वल टू मान लीजिए 4a है। तो इसके अंदर जो एरर आएगा z के, ये क्वांटिटी a को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो मान लीजिए z हो गया है। तो इसका, इसमें एरर कितना आएगा, जो डेल्टा z है वो कितना होगा? तो डेल्टा z अपान z इक्वल टू 4, चूँकि कांस्टेंट है 4 में तो कोई एरर आ नहीं सकता है, 4 क़यामत तक 4 ही रहेगा, इसलिए 4 बाहर ले लेंगे और इसको लिखेंगे डेल्टा a अपान डेल्टा a अपान a। और ये ये इसको बाहर नहीं ले लेंगे बल्कि इसको हटा देंगे इसको, क्योंकि इसको अगर बाहर ले लेंगे तो ये एरर 4 टाइम्स हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। 4 से जब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है तो 4 में चूँकि कोई एरर नहीं है, 4 हमेशा 4 रहेगा, इसलिए 4 को हटा देते हैं। तो डेल्टा z अपान z इक्वल टू डेल्टा a अपान a। एक NCERT का क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंसेज R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड in series. What is their equivalent error? Find equivalent error. Equivalent error. तो सलूशन है R सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 हमें मालूम है। अब ये इक्वल टू R1 के जगह रखेंगे 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 की जगह हम रखेंगे 200 प्लस माइनस 4। तो ये 100 प्लस 200 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस 3 ओम और 4 ओम का जो एरर है वो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300 प्लस माइनस 7 ओम। ये इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी NCERT का है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V अपान I। ये रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है। V की वैल्यू दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट
और आई की वैल्यू दिया हुआ है 10 ± 0.2 एम्पियर। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन आर, फाइंड परसेंटेज एरर इन आर। सलूशन देख लीजिए, इसका सलूशन बहुत आसान है, परसेंटेज एरर निकालना है। तो इसमें एरर मान लीजिए डेल्टा आर आ जा रहा है, तो डेल्टा आर अपान आर इजक्वल टू डेल्टा वी अपान वी और प्लस डेल्टा आई अपान आई। हमने अभी जाना इसके बारे में। तो डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 से, ये रिलेटिव एरर है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 और प्लस डेल्टा आई अपान आई इंटू 100। अब ये हो जाएगा डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन आर, ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की जगह हम कितना रखेंगे, डेल्टा वी की जगह रखेंगे, ये वी का परसेंटेज एरर है, डेल्टा वी अपन वी इंटू 100 वी का परसेंटेज एरर है, और वी का परसेंटेज एरर क्वेश्चन में दिया हुआ है वी का परसेंटेज एरर हम निकाल लें। डेल्टा वी की जगह लिखेंगे, ये वी है, ये डेल्टा वी है 5 है, तो 5 अपान 100 इंटू 100 और प्लस डेल्टा आई की जगह लिखेंगे, डेल्टा आई की जगह लिखेंगे 0.2 अपान आई, आई की जगह 10 इंटू 100, ये 5% आ जाएगा। और ये इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2% आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये टोटल 7% हो जाएगा। टोटल ये 7% हो जाएगा। मतलब ये रेजिस्टेंस आर इजकल टू वी अपान आई, वी का एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है 5 और आई का एब्सोल्यूट एरर दिया हुआ है 0.2। तो ये जो रेजिस्टेंस आर है इसमें टोटल कितना एरर आएगा, तो इसका रिलेटिव एरर इजकल टू वी का रिलेटिव एरर प्लस आई का रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। हमसे परसेंटेज एरर पूछा है, तो आर अपान डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। परसेंटेज एरर इन आर इजकल टू, अब डेल्टा वी की जगह लिखेंगे 5 और अपान वी की जगह लिखेंगे 100 इंटू 100 और प्लस डेल्टा आई की जगह प्लस ये 0.2 अपान 100, ये सारे 10 इंटू 100, तो ये 2% आया, ये 7% आया। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एरर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ ए साइड एंड मास ऑफ क्यूब। क्वेश्चन, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इस क्यूब के साइड में जो एरर दिया हुआ है, साइड का एरर वो 3% है, और इसके मास में जो एरर दिया हुआ है वो 4% है। 4% एरर जो है इस क्यूब के मास में आ रहा है और 3% एरर इस क्यूब के साइड में आ रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में एरर कितना होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। ये हमसे पूछा गया है परसेंटेज एरर, हमसे ये पूछा गया है डेंसिटी का परसेंटेज एरर। तो इसको हम लिखेंगे, मान लीजिए ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी में एरर मान लीजिए डेल्टा, ये डेंसिटी है और डेंसिटी में एरर डेल्टा रो है। तो इसका परसेंटेज, इसका एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा रो अपान डेंसिटी रो इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 और प्लस डेल्टा वी अपान वी इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर
इन डेंसिटी हो गया। और ये डेल्टा एम अपान एम इंटू 100, ये परसेंटेज एरर मास का, और मास का परसेंटेज एरर 4 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 4%। और ये वालूम क्या होता है? वालूम जो होता है, क्यूब का वालूम होता है साइड का क्यूब। तो इसका वालूम अगर हम निकालेंगे, अब वालूम चूँकि होता है, ये साइड मान लीजिए उसकी एल है, तो एल का क्यूब होता है। तो वालूम साइड का परसेंटेज एरर कितना होगा? इसमें मान लीजिए एरर डेल्टा एल है, तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। तो उसको यहाँ लिख दें 3 इंटू डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। तो अब ये 4% है मास का परसेंटेज एरर, इसको लिख लें। और प्लस 3 इंटू वालूम का ये साइड का परसेंटेज एरर 3% है, तो ये साइड का परसेंटेज एरर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3%, ये इक्वल टू हो जाएगा 4% और प्लस 9%, 4% प्लस 9%, ये इक्वल टू 13% हो जाएगा। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, ये क्यूब का एक साइड है, और साइड के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर आता है वो 3% है। मास के जब आप मेज़र करेंगे तो इसमें परसेंटेज एरर 4% आएगा। तो आपको डेंसिटी का परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेंसिटी का परसेंटेज एरर इक्वल टू मास का परसेंटेज एरर और प्लस वालूम का परसेंटेज एरर। अब वालूम को हम लेंथ के टर्म में जो है लिखेंगे, तो वालूम को लेंथ के टर्म में वालूम v इक्वल टू होता है एल क्यूब, वालूम v इक्वल टू साइड का क्यूब। तो इसका एरर हम निकालेंगे, इसका एरर क्या आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। तो 3 इंटू डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। अब डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 ये साइड का परसेंटेज एरर है, तो 3 इंटू इसके जगह हम लिख देंगे 3%। तो 4% और 3 3 9%, ये 13% आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। एरर इन मेजरमेंट इन रेडियस ऑफ स्फीयर, इसके रेडियस में जो हम रेडियस को जो हम मेज़र कर रहे हैं तो 2% एरर आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, व्हाट वुड बी एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसमें पूछा है एरर। तो आ जाइए इसका सलूशन देखते हैं। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब ये चूँकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म से हमसे कुछ लेना देना नहीं रहता है। कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई एरर आता नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो डेल्टा v अपान v इंटू 100, ये वॉल्यूम का परसेंटेज एरर हो गया, इक्वल टू इसको हम लिखेंगे 3 डेल्टा r अपान r इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हो गया, ये इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा r। अब ये
डेल्टा आर अपन आर इंटू आर, ये परसेंटेज एरर इन रेडियस जो कि 2% दिया हुआ है, 2% आप यहाँ लिख लें। अब ये इक्वल टू हो जाएगा 6%। तो ये स्फेयर दिया हुआ है, स्फेयर के रेडियस में अगर 2% का एरर आ रहा है तो उसके वॉल्यूम में 6% का एरर आएगा। अब एक क्वेश्चन और है, ये एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। मास का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 2% और स्पीड का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, स्पीड में परसेंटेज एरर 3%। आपसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में टोटल कितना एरर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv²। अब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी में एरर डेल्टा के है, इसमें एरर डेल्टा के है, मास में एरर डेल्टा m है और वेलोसिटी में एरर डेल्टा v है। तो डेल्टा के अपान के इंटू 100, ये इक्वल टू, अब ये हाफ, ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। अब ये हो जाएगा डेल्टा m अपान m इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा v अपान v इंटू 100। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर हो गया, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ मास, मास का परसेंटेज एरर 2% है और 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ स्पीड, स्पीड का परसेंटेज एरर 3% है। तो ये हो जाएगा 2% और प्लस 6%, ये 8% आ जाएगा। ये आंसर है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी कोई x है और उसका ये रिलेशन दिया हुआ है। a का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 4%, b का परसेंटेज एरर 2% और c का परसेंटेज एरर 3% और d का परसेंटेज एरर 1% दिया हुआ। आपसे ये पूछा जा रहा है कि x में कुल टोटल परसेंटेज एरर कितना आएगा। तो परसेंटेज एरर ऑफ x डेल्टा x अपान x इंटू 100, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b अपान b इंटू 100 और प्लस डेल्टा c अपान c इंटू 100 और प्लस d अंडर रूट d का पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 डेल्टा d बाई डी। अब यहाँ 2 इंटू ए का परसेंटेज एरर दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4% और प्लस 3 इंटू बी का परसेंटेज एरर 2% है, यहाँ 2% लिखेंगे और प्लस सी का परसेंटेज एरर 3% है, तो यहाँ 3% लिखेंगे और प्लस 1/2, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, तो 1/2 इंटू डी का परसेंटेज एरर 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 8% और प्लस 6% और प्लस 3% और प्लस 0.5%। इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5%। तो इस तरह से हम एरर का कैलकुलेशन करते हैं। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं कि अगर कोई क्वांटिटी है, मान लीजिए ये a इक्वल टू 30 ± 4 है, तो ये
30 प्लस माइनस 4 दिया हुआ है, या मान लीजिए 30 प्लस 0.4 है, तो ये एब्सोलूट एरर कहलाएगा। और इसका इसमें डिवाइड करके इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो एब्सोलूट एरर होगा, एब्सोलूट 0.4 होगा, और रिलेटिव एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर 0.4/30 होगा, और परसेंटेज एरर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 0.4/30 इंटू 100 कर देंगे। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इस तरह से निकालते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा सारे फार्मूले को।